Prove that the accounting equation is satisfied in all the following transactions of Suresh. Also prepare a balance sheet. तो आपको प्रूव करना है कि बैलेंस शीट की मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जो भी ट्रांजैक्शन रहे बिजनेस में उसका इफेक्ट ये होता है कि हमेशा ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। जो भी बिजनेस में कैश लगाया जाता है, गुड्स या एसेट्स लगाए जाते हैं प्रोप्राइटर के द्वारा, उसको बोला जाता है उसकी कैपिटल। तो 60,000 की कैपिटल इंक्रीज हो गई और 60,000 का बिजनेस के अंदर कैश आ गया। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपको पहले नंबर 1 लिख के ये ट्रांजेक्शन लिख देना है, बट यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं वो काम नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे लिख रही हूँ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। उसने बिजनेस शुरू किया है कैश से, तो कैश हमारी पहली एसेट है, तो लिख देंगे कैश 60,000 और इधर से उसकी कैपिटल बढ़ गई 60,000। तो दोनों साइड को एक बार दिखा दो ऐसे करके 60,000 एंड 60,000। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, यानी कि सेटिस्फाई हो गई, दोनों साइड सेम है। नेक्स्ट है commenced paid rent in advance 500। 500 का रेंट एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया यानी कि प्रीपेड रेंट। जो भी खर्चे हम एडवांस में पे कर देते हैं दैट मीन्स कि वो बिलोंग करते थे नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते थे, तो दैट मीन्स कि वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करते थे। तो जो भी करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता वो हमारे एसेट बन जाता है, मतलब जो एक्सपेंस हमने पहले ही पे कर दिया, एडवांस में ही पे कर दिया, वो हमारी एसेट बन जाता है एक तो। और दूसरा हमने क्योंकि पे किया इसको तो उतने से हमारा कैश कम हो जाएगा, तो कैश में से 500 को माइनस कर देंगे और एक नई एसेट क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है प्रीपेड रेंट। तो इसको दिखा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड रेंट, एक नई एसेट आ गई। प्रीपेड रेंट है 500 का और उतने से हमारा कैश कम हो गया क्योंकि हमने इसको पे किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 59,500 और यहाँ पे है 500, फिर से 60,000 और इधर कोई इफेक्ट नहीं आया है, कैपिटल उतने का उतना ही है। कैपिटल में से आप बोलोगे कि माइनस क्यों नहीं किया ये वाला एक्सपेंस, हम तो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंस करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता। हम वही एक्सपेंसेस माइनस करते हैं कैपिटल में से जो कि करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, वही इनकम ऐड करते हैं कैपिटल में जो करंट ईयर को बिलोंग करती है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। तो हमने गुड्स खरीदे हैं टोटल 30,000 प्लस 20,000, 50,000 के गुड्स खरीदे हैं जिसको कि बोला जाता है स्टॉक। एक तो स्टॉक बन गया, एक नई एसेट बन गई 50,000 की। इनमें से 30,000 कैश में खरीदे हैं यानी कि कैश दिया उसके बदले में, तो कैश में से 30,000 हम माइनस कर देंगे। प्लस हमने क्रेडिट पे भी गुड्स खरीदे हैं, तो क्रेडिट हम जिससे खरीदते हैं गुड्स, क्रेडिटर उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम गुड्स क्या होता है जिसमें बिजनेस डील करता है, जिससे हम गुड्स उधार पर खरीदते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिटर और ये हमारी लायबिलिटी होता है। तो हम 50,000 स्टॉक एक नई एसेट क्रिएट हो गई, कैश में से 30,000 माइनस कर देंगे क्योंकि हमने कैश दिया और 20,000 का एक नया लायबिलिटी क्रिएट हो गया हमारे पास जिसका नाम है क्रेडिटर। यहाँ पे दिखा देते हैं, पहले तो एक नई एसेट क्रिएट हो गई है जिसका नाम है स्टॉक। 50,000 की गुड्स खरीदे थे, 30,000 हमने कैश पे कर दिया तो 30,000 को
कैश में से माइनस कर देंगे और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है क्रेडिटर। 20,000 के हमने उधार पर क्रेडिट पर खरीदे हैं, तो ये 20,000 के क्रेडिटर हो गए। कैपिटल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे उतना ही 60,000 हम दिखा देंगे। 80,000 और इधर भी ये 500 ही रहेगा और इधर ये 80,000, दोनों साइड सेम हो गई। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। हमने 20,000 हमारी जिसकी कॉस्ट थी गुड्स की उनको बेच दिया है 30,000 पे। तो सबसे पहले तो एक प्रॉफिट हो गया है 10,000 का। प्रॉफिट से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, तो कैपिटल में 10,000 ऐड कर देंगे। दूसरा हमने कैश पे बेचा है इनको 30,000 को, तो 30,000 हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे और हमारे पास से गुड्स चले गए कितने के, जितने हमने सेल कर दिए। कॉस्ट को माइनस करेंगे, 20,000 कॉस्ट के गुड्स जो है हमारे स्टॉक में से माइनस हो गए, तो स्टॉक में से 20,000 माइनस कर दोगे, कैश में 30,000 ऐड करोगे क्योंकि कैश आया। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो इसको दिखा देते हैं। 30,000 कैश में से ऐड कर देंगे। स्टॉक हमारे पास से चला गया 20,000 का, उसको माइनस कर देंगे, इतनी कॉस्ट के गुड्स थे क्योंकि, और ये प्रॉफिट हुआ 10,000 का, इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी प्रॉफिट के अमाउंट से, तो कैपिटल हो जाएगी 70,000। इधर क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं, 20,000 ही है, और इधर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, ये 500 ही है, तो टोटल हो गया दोनों साइड का 90,000 दोनों का। नेक्स्ट है पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। हमने 500 की सैलरी पे कर दी है, लेकिन अभी भी जो पे करने वाली सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि ड्यू तो हो गए हैं, यानी कि बिलोंग करते हैं करंट ईयर के से, तो बिलोंग टू करंट ईयर को बिलोंग करते हुए एक्सपेंसेस हमें दिखाने होते हैं, चाहे वो पे किए चाहे पे नहीं किए। तो 500 की पे कर दी, 100 की अभी पे नहीं की लेकिन ड्यू तो है, तो टोटल 600 के हमारे एक्सपेंसेस करंट ईयर को बिलोंग करते थे, जिससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होने की वजह से हम कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे। सैलरी हमने पे की है 500, तो कैश में से 500 रुपीज माइनस हो जाएगा और 100 रुपीज की एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो कैश में से 500 माइनस करेंगे क्योंकि पे किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी पे दिखा देंगे, और जितने टोटल एक्सपेंसेस है चाहे पे किए चाहे पे नहीं किए, अगर करंट ईयर को बिलोंग करते थे तो उनको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो इसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कैश में से 500 को माइनस कर देंगे, अब एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। 100 रुपीज हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो कि पे नहीं की, तो उसको यहाँ पे दिखा देंगे, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे, और टोटल एक्सपेंसेस थे 600 के जो हमने पे किए चाहे पे नहीं किए, करंट ईयर को बिलोंग करते थे, तो उनसे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, 20,100 प्लस 69,400, इधर स्टॉक पे कोई असर नहीं, उतने का उतना ही, और इधर हमारा स्टॉक पे कोई असर नहीं, प्रीपेड रेंट पे कोई असर नहीं, तो टोटल आ गया इन दोनों साइड का फिर से 89,500 एंड 89,500। लास्ट करते हैं इसका, लास्ट है
बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदा है, पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदा है। तो जब भी एक प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है और अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज करता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो 5,000 रुपीज उसने बिजनेस में से निकाले, जिनको कि जिससे उन्हें उसने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज किया, तो ड्राइंग्स हो गए 5,000 के। ड्राइंग्स जो होते हैं ना, वो कैपिटल को कम कर देते हैं, तो एक तरीके से उसने अपने जो पैसे डाले थे बिजनेस में उसमें से यूज किए, तो 5,000 से कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो 5,000 से हमारी कैपिटल माइनस हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्योंकि हमारा कैश में से निकाले है ना उसने, तो कैश में से भी 5,000 माइनस हो जाएगा। तो कैश में से 5,000 माइनस, और क्योंकि कैश कम हो गया उतनी अमाउंट से, और कैपिटल में से भी 5,000 माइनस हो जाएगा। तो हम इसको दिखा देते हैं यहाँ पे, कैश में से 5,000 माइनस कर दो और कैपिटल में से भी 5,000 माइनस कर दो। तो ये हो गया आपका दोनों साइड का टोटल फिर से सेम हो गया है। आप चाहो तो अपना चेक कर सकते हो, हम चेक कर लेते हैं। 54,500, 30,000, 20,000, 100 एंड 64,400। तो यही हमारा आंसर है। यस।